Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Learn English with me. So friends, इस वीडियो में मैं आपके लिए डेली यूज सेंटेंस लेकर आया हूं जिसे मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और साथ ही उन सेंटेंस से ही और सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं यह भी बताऊंगा। साथ ही आप नए इंग्लिश शब्द भी सीखेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी। और दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई स्टोरी भी लाता हूं जिससे आप सेंटेंस ट्रांसलेशन और सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी सीखते हैं। साथ ही आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होती है। तो दोस्तों, यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक है जिसमें से आप जाकर देख सकते हैं। और आपके लिए दोस्तों मैं ग्रामर की भी वीडियो बनाता हूं जिसको आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको इस इंग्लिश में क्या बोलना है, इन विच कॉलेज आर यू स्टडी। आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, इन विच कॉलेज आर यू स्टडी। इन विच का मतलब किस में, इन विच का मतलब किस में होता है। और दोस्तों, इसी से नए सेंटेंस बना सकते हैं इन विच को लगा के, जैसे कि आप किस होटल में ठहरे हैं, इन विच होटल आर यू स्टे। आप किस होटल में ठहरे हैं, इन विच होटल आर यू स्टे। साथ ही आप बोल सकते हैं आप किस देश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, इन विच कंट्री आर यू लिव। आप किस देश में रहते हैं, इन विच कंट्री आर यू लिव। इन विच का प्रयोग दोस्तों जिन में के लिए भी होता है, किस में के लिए भी होता है, जिस में के लिए भी होता है। तो जिस में के लिए कैसे होता है दोस्तों, जैसे देखते हैं, मैं जिस शहर में रहता हूं वह बहुत खूबसूरत है। तो इसको हम कहेंगे इन विच कंट्री आई एम लिविंग इज वेरी ब्यूटीफुल। इन विच कंट्री आई एम लिविंग इज वेरी ब्यूटीफुल। और दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस जैसे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं मैं भी उस कॉलेज में पढ़ता हूं। इन विच कॉलेज आर यू स्टडी, आई आल्सो स्टडी इन द सेम कॉलेज। इन विच कॉलेज यू स्टडी, आई आल्सो स्टडी इन द सेम कॉलेज। और दोस्तों, हम इसी तरह अगला सेंटेंस हमारा, आप क्या आप घर पर रह रहे हैं। आर यू स्टेइंग एट होम। स्टेइंग का मतलब दोस्तों घर पे रहना होता है, रहना, स्टेइंग यानी रहना। तो आर यू स्टेइंग एट होम, आप घर पर रह रहे हैं। क्या तुमने मेरे देश में जा रहे हो, क्या तुम मेरे देश में जा रहे हो। तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, आर यू लिविंग। क्या तुम मेरे देश में जा रहे हो, तो आर यू लिविंग इन माई कंट्री। मेरे पास वही मोबाइल है जो आपके पास है। आई हैव द सेम मोबाइल एज ही हैज। तो दोस्तों, हम अगर किसी से बोलते हैं कि मेरे पास वही मोबाइल है जो आपके पास है या फिर जो उसके पास है, तो हम बोलेंगे आई हैव द सेम मोबाइल एज ही हैज। मेरे पास वैसा ही मोबाइल है जैसा उसके पास है। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, मेरे पास के लिए दोस्तों हम आई हैव लगाते हैं। तो उसी से हम अगला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव ओनली वन मोबाइल। तो आई हैव हमने लगा के उसको एक सेंटेंस दूसरा बना लिया, आई हैव ओनली वन मोबाइल। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास दो बहनें हैं या फिर मेरी दो बहनें हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू सिस्टर। मेरी दो बहनें हैं। आई हैव यानी मेरे पास होना, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू सिस्टर। यदि मैं बोलूं मेरे पास दो कार है, आई हैव टू कार। मेरे पास दो कार है, जैसा कि उसके पास है, ही हैज एज ही हैज। तो जैसा कि मैं इधर पे यूज करूं कि जैसा कि उसके पास है, तो जैसा के लिए मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों, एज। जैसे मैं बोलूं कि जैसे उसके पास दो खिलौने हैं लेकिन वह बांटता नहीं है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा दोस्तों, एज ही हैज टू टॉयज बट ही डजंट शेयर। एज ही हैज, जैसा कि उसके पास है, टू टॉयज बट ही डजंट शेयर, लेकिन वह शेयर नहीं करता। इसी तरह से जैसे कि हम कह सकते हैं, चूंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है इसलिए मुझे चिंता नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं जैसा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है इसलिए मुझे चिंता नहीं है। तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एज आई हैज लॉट्स ऑफ मनी आई डिडंट वरी। जैसा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है इसलिए मुझे चिंता नहीं है। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, आप जानते हैं उसका इरादा क्या है। आप जानते हैं उसका इरादा क्या है। डू यू नो व्हाट इज हिज इंटेंशन इज। डू यू नो व्हाट इज इंटेंशन इज। इंटेंशन का मतलब दोस्तों इरादा होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट हिज इंटेंशन इज, उसका इरादा क्या है। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। डू यू नो अबाउट मी। डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं।
डू यू नो का मतलब होता है दोस्तों कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसी तरह हम दोस्तों इसी से अगला सेंटेंस बना सकते हैं, डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं। तो हम बोलेंगे डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उसका इरादा आपकी रक्षा करना है, उसका इरादा आपकी रक्षा करना है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों, हम बोलेंगे हिज इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट यू, हिज इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट यू, उसका इरादा आपको आपकी रक्षा करने का है, उसका इरादा सबक सिखाने का है। अगर हम दोस्तों कोई किसी के ऊपर गुस्सा है और उसको सबक सिखाना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, तो हम कैसे बोलेंगे दोस्तों, हिज इंटेंशन इज टू टीच टू अ लेसन, हिज इंटेंशन इज टू टीच अ लेसन, वह उसको सबक सिखाना चाहता है। सबक सिखाने को हम बोलते हैं टीच अ लेसन, सबक सिखाना। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, वे किसी के बच्चे हैं, दे आर समबडीज चाइल्ड। यदि कोई बच्चा घूम रहा है, कोई बच्चे घूम रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, दे आर समबडीज चाइल्ड, वे किसी के बच्चे हैं। दे यानी वे और समबडीज मतलब किसी के, और चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो वो किसी के बच्चे हैं। वे अच्छे दोस्त हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। अगर हम किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि वे अच्छे दोस्त हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। अगर हम किसी को बोले कि तुम लालची हो, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो, यू आर ग्रीडी। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है, किसी का पैसा चोरी हो गया है, किसी का पैसा चोरी हो गया, तो हम क्या कहेंगे, somebody's money is stolen, somebody's money is stolen। मनी का मतलब दोस्तों पैसा होता है, और somebody का मतलब किसी का, और stolen का मतलब चोरी। हमारा इसी तरह का अगला सेंटेंस है, किसी की गाड़ी आ रही है, somebody's car is coming, somebody's car coming, किसी की गाड़ी आ रही है। अगला सेंटेंस है हमारा दोस्तों, आपने सही काम किया, you did the right thing, आपने सही काम किया, you did the right thing, तुमने सही काम किया। यह तुमने क्या किया, यह तुमने किया, यह तुमने किया, you did it, या फिर हम कहें कि यह तुमने क्या किया, तो हम बोलेंगे कि what you did it, तुमने यह क्या किया। आपने यह अपने लिए किया, अगर हम यह किसी से कहते हैं कि यह तुमने अपने लिए किया, या तुमने अपने लिए किया, तो हम कहेंगे यू डिड इट फॉर योरसेल्फ, तुमने यह अपने लिए किया। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते थे। अगर हम किसी से कहेंगे कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते थे, तो हम कहेंगे यू डिड बिकॉज यू डोंट वांट टू सी, तुमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते थे। यू डिड इट बिकॉज यू डोंट वांट टू सी। सी मतलब होता है दोस्तों देखना, और वांट यानी चाहना, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों, इफ आई ईट मोर देन आई विल बिकम फैट। अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। इधर दोस्तों फैट का मतलब होता है मोटा, और मोर देन मतलब ज्यादा। आई विल बिकम का मतलब होता है दोस्तों हो जाना। तो इफ आई ईट मोर देन आई विल बिकम फैट, मैं मोटा हो जाऊंगा। इसी तरह दोस्तों हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं। यदि आप खाना खाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। इफ यू ईट फूड, यदि आप खाना खाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। इफ यू ईट फूड देन यू फील गुड। यदि कोई जैसे दोस्तों कोई बीमार है और हम उससे कहेंगे कि यदि आप खाना खाते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, इफ यू ईट फूड देन यू फील गुड, इफ यू ईट फूड देन यू फील गुड। अगर आप सब्जियां खाते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम किसी से कहते हैं दोस्तों कि आप सब्जी खाया करो, अगर आप सब्जी खाते हो तो आप स्वस्थ रहते हो, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, इफ यू ईट वेजिटेबल यू बिकम हेल्दियर। अगर आप वेजिटेबल सब्जियां खाते हो तो आप हेल्दी होगे, तो आप स्वस्थ रहोगे। वेजिटेबल मतलब दोस्तों सब्जी होता है। आई विल बिकम अ टीचर, यदि कोई कह रहा है कि मैं टीचर बनना चाहता हूं या फिर मैं टीचर बनूंगा, तो वो क्या कहेगा दोस्तों, आई विल बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा, भविष्य में टीचर बनूंगा। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, आप एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। यू विल बिकम अ गुड फ्रेंड, यू विल बिकम अ गुड फ्रेंड। मुझे मूर्ख मत बनाओ, यदि कोई कहता है कि आप मुझे मूर्ख मत बनाओ, तो वो कैसे कहेगा दोस्तों, वो कहेगा
डू नॉट मेक मी फूल, डू नॉट मेक मी फूल, मेक मी मतलब दोस्तों मुझे बनाना होता है, मेक यानी बनाना, तो मुझे मूर्ख मत बनाओ, डोंट मेक मी फूल, फूल का मतलब दोस्तों मूर्ख होता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसी तरह से दोस्तों हम किसी को गुस्सा दिला रहे हैं और वो कहेगा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो क्या कहेगा दोस्तों, डू नॉट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ या फिर मुझे गुस्सा मत कराओ। ऐसा करके मुझे खुश मत करो, यदि वह कहता है कि ऐसा करके अभी मुझे खुश मत करो, तो क्या कहेगा दोस्तों, डू नॉट मेक मी हैप्पी बाय डूइंग दिस, ऐसा करके मुझे खुश मत करो, डू नॉट मेक मी हैप्पी बाय डूइंग दिस। उसे मत रुलाओ, यदि हम किसी बच्चे को रुला रहे हैं तो वो कहेगा हमसे कि इसे मत रुलाओ, तो क्या कहेगा दोस्तों, डू नॉट मेक हिम टू क्राई, उसे मत रुलाओ, डू नॉट मेक हिम टू क्राई। मुझे नहीं लगता कि वह सच कह रहा है, यदि कोई झूठ बोल रहा है दोस्तों और अगर उसे किसी को लगता है कि झूठ बोला तो वह कहेगा मुझे नहीं लगता कि यह सच कह रहा, तो कहेगा आई डोंट थिंक ही इज लाइंग, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ, वह सच बोल रहा है। टेलिंग यानी दोस्तों बोलना होता है, ट्रूथ मतलब सच होता है। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि आप यह कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस क्या है कि मुझे नहीं लगता कि आप यह कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यू कैन डू इट, आई डोंट थिंक यू कैन डू इट, आई डोंट थिंक मतलब दोस्तों मुझे नहीं लगता है, यू कैन डू इट आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और यदि कोई कहे कि आप मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे लड़के हो तो वो कैसे कहेगा, आई डोंट थिंक यू आर अ गुड बॉय। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के सेंटेंस। इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए और भी सेंटेंस लाता रहूंगा। दोस्तों सेंटेंस से आप धीरे धीरे सीखते हैं वोकेबलरी, साथ ही आप नए नए शब्द सीखते हैं दोस्तों, और आपका इसी तरह से इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है। और दोस्तों आप कुछ शब्द सीखते हैं और उन्हीं शब्दों से, उन्हीं सेंटेंसों से आप नए सेंटेंस भी बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाऊंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में मैं आपको दोस्तों स्टोरी का ट्रांसलेशन करता हूँ, साथ ही नए नए वोकेबलरी के शब्द भी बताता हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।